Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture 3 of mathematics class 6 and our topic is highest common factor. What is highest common factor? Highest common factor का मतलब क्या है? Highest common factor का मतलब यह है कि एक ऐसा बड़ी से बड़ा नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता हो। इसके लिए हम तीन किस्म के मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30। आपके बुक पेज नंबर 14 पे है। एचसीएफ को हम तीन तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास मेथड है वो है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है? लिस्टिंग मेथड में ये होता है कि आपने 18 के फैक्टर मालूम करने हैं, आपने 30 के फैक्टर मालूम करने हैं, फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने कॉमन फैक्टर लेने हैं, उसमें से फिर आपने एचसीएफ को चूज़ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे लिस्टिंग मेथड में कि हम 18 और 30 के फैक्टर मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर मालूम करेंगे। 18 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 18 से 18 आता है। दूसरा क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। तीसरा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 6। अभी इसके बाद 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसी तरह हमने 30 की प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। तो पहला है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 15, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड द लास्ट वन इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो ये 18 के जो फैक्टर्स है वो है फैक्टर्स ऑफ 18। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 6 9 एंड 18। अभी फैक्टर्स ऑफ 30 1 2 फैक्टर्स ऑफ 30। तो ये 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। यहाँ पर अभी इसके बाद मैंने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। इन दोनों के अंदर जो जो सेम है, मतलब जो कॉमन फैक्टर्स, ये 1 यहाँ भी फैक्टर है, वह यहाँ भी फैक्टर है, तो ये कॉमन में से आ गया। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 2 3 एंड 3 तो 3। 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि 18 और 30 दोनों का फैक्टर हो। अभी इसके अंदर ये सारे के सारे जो ये कॉमन फैक्टर है, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वही एचसीएफ होगा। 1 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है। तो एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 6। अभी एक और तरीका हम अभी दूसरा तरीका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ना, इसमें मैंने 18 और 30 का एचसीएफ मालूम करना है। तो टेबल मेथड को यूज़ करके मैं 18 के प्राइम फैक्टर मालूम करूंगा और टेबल मेथड को यूज़ करके मैं 30 के प्राइम फैक्टर्स को मालूम करूंगा। ये 18 जो मेथड है, इसको यूज़ करके हम 18 और 30 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। 18 ये इवन नंबर है, इसको डिवाइड करें 2 पे, ये टेबल मेथड है, ये भी टेबल मेथड है। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 30 इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड करें 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अभी 18 की जो फैक्टर्स है वो हम लिखेंगे, ये वाले 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अभी ये 30 की जो फैक्टर है वो हम लिखेंगे। 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 30। द फर्स्ट वन इज 2। 2 दोनों का फैक्टर है, तो इसी वजह से ये कॉमन फैक्टर में आएगा। द सेकंड वन इज 3। या ये इस 3 के साथ इसको ले ले या इसके साथ इसको ले ले, एक ही बात है। आप जो भी लेते हो
सही होगा। तो दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, 3 है। तो एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6। जो सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उस पे भी इसका एचसीएफ जो है ये 6 आया, और लिस्टिंग मेथड पे भी इसका एचसीएफ क्या आया था, 6 ही आया था। अभी जो थर्ड वन मेथड है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि आपने जिन नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है उन दोनों को एक ही टेबल के अंदर लिख के 18 और 30 का 30 को हम एक ही टेबल के अंदर लिखेंगे, जिस तरह मैंने ये लिखा है। और अभी मैंने क्या करना है, मैंने एक ऐसे नंबर को ढूंढना है जो 18 और 30 को डिवाइड कर सके, जो तो क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड होंगी, 2 9 का 18 एंड 2 15 का। अभी 9 और 15 दोनों 8 नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होंगे, तो उसको मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं ट्राई करूँगा 3 पे। 3 3 9 एंड 3 5 15। ये 3 और 5 दोनों जो है ना ये किसी भी कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो इसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं करूँगा। यहाँ पर जो मेरे पास आए जो कॉमन नंबर थे जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हो उसको मैं लूँगा, तो HCF विल बी इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि चाहे आप जो भी मेथड इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लिस्टिंग मेथड हो, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे वो डिवीजन मेथड हो, सबका जो एचसीएफ है वो 6 ही आएगा। मतलब मेथड को अगर आप चेंज भी करते हो तो एचसीएफ में या उसके आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये प्रैक्टिस नाउ 9 जो कि पेज नंबर 15 पे है, कहते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 84 यूजिंग बोथ मेथड। बोथ मेथड मतलब ये है कि आपने इसको एक मतलब फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन पे, और दूसरी मतलब आपने इसको ट्राई करना है डिवीजन मेथड पे। यहाँ पर लिस्टिंग मेथड का कोई जिक्र नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो सबसे पहले मैं इसको ट्राई करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे, मेथड 1। प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर मैं इसको अकेले डिवाइड करूंगा, 56 और 84। ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 14 ज़ा 2 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। इसको भी 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसके बाद इसके मैं 3 पे ट्राई करूँ, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अभी ये जो है ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 है, तो मैं क्या करूँगी, फैक्टर्स ऑफ 56, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये फैक्टर्स ऑफ 84 है। टू मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मैंने क्या करना है, उसके अंदर मैंने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर वो होंगे जो कि फैक्टर्स ऑफ 56 भी हो और फैक्टर्स ऑफ 84 भी हो, तो ये कॉमन फैक्टर्स। वो कौन कौन से हैं, एक है 2 मल्टीप्लाइड बाय, दूसरा है 2। अभी ये 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 3 इधर है इधर नहीं है, तो ये कॉमन में से नहीं आएगा। और नेक्स्ट जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो है 7। इन सबको मल्टीप्लाई करते तो HCF इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। इसी क्वेश्चन को मैंने जो दूसरा मेथड है वो है डिवीजन मेथड, उस पर भी मैंने इसको करना है, मेथड 2। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड आपको मैंने समझाया कि आप लोगों ने क्या करना है, एक ही टेबल को ड्रा करना है ऐसे, उसके अंदर दोनों नंबर्स को लिखना है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड में फर्क ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है, नंबर्स की अलग अलग फैक्टर्स आपने लेने हैं।
और डिवीजन मेथड में आपने उसको एक ही टेबल में रखना है और उसको एक ही नंबर मतलब कॉमन नंबर पे डिवाइड करना है। ऐसा नंबर आपने ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। अभी ये आप लोग देखें कि ये इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 256 डिवाइड बाई 2 मतलब आप उसको साइड पे डिवाइड भी कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा 28 और इसका आएगा 42। अभी दोबारा से इसको डिवाइड कर दे 2 14 जा एंड 2 21 जा। दोबारा से ये 7 पे डिवाइड होते हैं 2 7 जा 14 एंड 3 7 जा 21। अभी 2 और 3 ऐसे नंबर है जो कि कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं होते, मतलब 1 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होते। तो इसको मैंने पता डिवाइड नहीं करना, इसको मैंने यहाँ पर चुना है। ये मेरे पास कॉमन फैक्टर्स आ गई, इन सबको मैं लूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 और 7 जा 28। आप लोग देखें कि दोनों मेथड पे जो है ना रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। अच्छा, ये फैक्टर ना जो कि पेज नंबर 13 पे है, उस पे है, उसमें है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 28 एंड 70। यहाँ पर मुझे यहाँ नहीं कहा गया कि आपने HCF को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर मुझे कहा गया है कि लार्जेस्ट। तो जब लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम इस तरह के अल्फाज आ जाए जिसका मतलब बड़े से बड़ा हो, तो आपने क्या करना है, आपने वहां पर HCF को फाइंड करना। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, HCF ही को फाइंड करना है। ये तो थे हमारे पास जब दो नंबर मेरे पास हो और उसका HCF मैंने फाइंड करना है।